मैं हूं फौजिया चांद नवाब। आप देख रहे हैं CNW न्यूज। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमारी पहचान है। जो जिंदगी आगे बढ़ती है, वसाइल कम होते जाते हैं और मसाइल बढ़ते जाते हैं। अवाम मुश्किलात का शिकार होती जाती है। शहर से लेकर गांव देहात तक जिंदगी का तजिया किया जाए तो गांव में वो सहूलियात मैसर नहीं है जिसके वो हकदार हैं। सियासी समाजी हर कोई इनको बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम रहा है। सेहत, एक बड़ा मसला सेहत है जिसका होना सेहतमंद माशरे की निशानी है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दर्द दिल रखते हैं, एहसास करते हैं। गरीबों का ऐसा ही एक नाम है मारूफ समाजी शख्सियत बिल्डर जनाब हनीफ गौहर साहब, जिन्होंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के हाजी हनीफ तैयब के साथ मिलकर एक छोटे से गांव डोडियाल में एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी ताकि लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर आ सके और वक्त पे मरीज की जान बचाई जा सके। आज हनीफ गौहर साहब और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हनीफ तैयब साहब की कोशिशों से एक बेहतरीन टीम वर्क से अल्हम्दुलिल्लाह सेहत की सहूलियात मैसर की जा रही है। डोडियाल में एक अस्पताल का इफ्तिताह किया जा रहा है जिसमें समाजी, सियासी और सहाफ़ी तमाम बिरादरी ने इसमें हिस्सा लिया है और हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं हनीफ गौहर साहब को और हाजी हनीफ तैयब साहब को कि उन्होंने एक छोटे से गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बना के लोगों को ये सहूलियात फराहम की। हमारे दोस्त माशूक साहब, वली हैदर साहब और हमारे यहाँ तशरीफ लाए गए साले मोहम्मद खान साहब और ख़ास तौर पर हाजी हनीफ तैयब साहब जो रूए रमाए अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल के, वो तशरीफ लाए आए पहली मरतबा डोडियाल। बाबा सलीम स्वाति साहब यहाँ तशरीफ लाए, मुफ्ती कैफैतुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ लाए, शहजादा मुस्तासिर साहब यहाँ तशरीफ लाए, डॉक्टर तारिक शिराजी साहब यहाँ तशरीफ लाए, डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद फारूक और डोडियाल यहाँ तशरीफ लेकर आए, साबिक विंग कमांडर सैफुर रहमान साहब, तमाम नाज़रीन, मोहम्मद सज्जाद खान हज़ारे यूनिवर्सिटी आज़म स्वाति साहब उनके मुल्क से बाहर हैं, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उस्मान आज़म स्वाति साहब। मेरे नाम तो बहुत है, मेरे ख्याल से लिस्ट मेरी बड़ी लंबी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा और अगर किसी दोस्त अहबाब का नाम मुझसे रह गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तमाम उलमाए किराम जो हमारे डोडियाल के और इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जितने मेरे दोस्त गजनफर बिलोर साहब, हाजी अफजल साहब, जाहिद शनवारी साहब स्पेशल पेशावर से तशरीफ लेकर आए, मेरे बहुत से दोस्त अहमद सईद साहब, मुनव्वर सईद। मतलब कहने का ये है कि जैसा कि अभी एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान अल्लाह की बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करो, इस नेमत से वफा करो। ये नेमत लाखों शहीदों की कुर्बानियों के तुफैल बनी है। मैं अपनी मिसाल देकर कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान न बनता और हमारी फैमिली इंडिया से पाकिस्तान न आती तो अनडिवाइडेड इंडिया में मैं काउंसलर नहीं बन सकता था, लेकिन कराची से मैं काउंसलर बना, 3 मरतबा MNA बना, फेडरल मिनिस्ट्री तो शायद आजकल बदनामी का खौफ बनती है, लेकिन मेरे पास अल्लाह का फजल करम से पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज भी रही, हाउसिंग एंड वर्क्स भी रही, माहौलियात भी रही और लेबर मैन पावर ओवरसीज पाकिस्तानीज भी रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बावजूद ये कहने की पोजीशन में हूँ कि कितने भी एहतसाब ब्यूरो बन जाए, कितनी भी एहतसाब कमीशन बन जाए, कितने भी नैब बन जाए, कोई ऑफिसर मेरे घर का रुख करने के लिए तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए असल में हमें सिर्फ पाकिस्तान से खाना नहीं है, पाकिस्तान से वफा भी करनी है और ये वफा है
زیادہ ضرورت ہے کہ اطراف سے پاکستان انتہائی مشکل حالات میں دو چار ہے. اتنے اہم عہدوں پر فائز رہ کر میں نے دیکھا دورے کر کر کے کہ پاکستان میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے, ایجوکیشن کی سہولت نہیں ہے, یتیم بچوں کی سرپرستی نہیں ہے, ضعیف العمر لوگوں کے شیلٹر ہوم نہیں. تو الحمدللہ دوست احباب ملے اور اپنے نام سے نہیں, کسی رشتہ دار کے نام پر نہیں, اللہ کے جس رسول نے ہمیں سمجھایا کہ انسانیت کی اور خلق خدا کی خدمت کرو, اس نبی کے نام پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی 1983 میں رجسٹر کرائی. اب پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر دلی بلوچستان میں موجود ہے, اور یہاں پر المصطفیٰ سندھ کے نمائندے بھی ہیں, سرحد کے بھی ہیں, پنجاب کے بھی ہیں. ہمارے پنجاب کے ڈاکٹر غلام قادر فیاض سرجن ہیں, سب سے بڑے پلاسٹک کے سرجن. انیل گور کے برابر میں محمود کفایت صاحب کے برابر میں بیٹھے ہیں. 45,000 سے زائد وہ لوگ بھی یہیں پہ موجود ہیں. یہ بہار کے لوگوں کے لیے تو انتہائی خوشی کی بات ہے ہی کہ ان کے لیے ایک اچھے ہاسپٹل کا انتظام ہو گیا, اور اسی طرح دوسرے پروجیکٹ بھی حنیف بھائی نے اسٹارٹ کیے کراچی میں ڈفرینٹ اور جگہوں کے اوپر. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کی دوستی میں ہوں, اور ان کی شفقت اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے. ایک تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں زندگی میں سیکھا ہوں, یہ کام ہم نہیں کرتے, اور نہ ہی اس میں کوئی ہمارے میں سے کسی کی بھی کوئی بڑائی نہیں ہے. اللہ کی صرف مہربانی ہے کہ وہ دل میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے بعد وسائل بھی وہی پرووائڈ کرتے ہیں. آج بھی ہم جس جگہ تھے میں کہہ رہا تھا کہ اتنی ہماری خامیاں ہیں کہ خود ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن صرف ایک کوشش ہے کہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائیں اور مخلوق کی خدمت ہو جائے. اور یہی دو باتیں حنیف بھائی نے بھی کہی. اس جذبے کے ساتھ پاؤں تو آگے کریں. اور میرا خاص طور پہ جو ہمارے ینگ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سے آپ وہ کچھ دیکھیں گے اپنی زندگی میں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نیت اچھی کریں, اللہ کے لیے देखते रहिए CNW न्यूज़. सलाम पाकिस्तान. वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. शुक्रिया.